Hello kids, in this video we are going to do question answers exercises of the poem The Puppy। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम द पपी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। द पपी पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट के वीडियो में समझा दिया था। जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप ये वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं या मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज द पपी। नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए, वाई डज द पपी वॉक जिगजैग? पपी टेढ़ा मेढ़ा क्यों चलता है? आंसर है द पपी वॉक जिगजैग बिकॉज हिज टेल इज डिफ़िकल्ट टू वैग। वो जिगजैग क्यों चलता है टेढ़ा मेढ़ा? क्योंकि जो उसकी जो टेल है वो वैग इस तरह से हिलने में डिफ़िकल्टी होती थी उसको, इसीलिए वो टेढ़ा मेढ़ा चलता था, ताकि इस तरह उसकी जो टेल है वो भी वैग होती रहे। बी, वॉट इज़ इट ऑलवेज लुकिंग फॉर? वह सदैव क्या खोजता रहता था? जो पपी था वो हमेशा क्या ढूंढता रहता था? आंसर, इट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू टू च्यो। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता था ताकि उसे वो चबा सके। सी, वॉट गेम डज द पपी लाइक बेस्ट? पपी को कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? चेजिंग इट्स टेल इज़ द गेम द पपी लाइक्स द बेस्ट। जो एक गेम होता है जिसमें पपी की टेल का पीछा करने वाला एक गेम होता है, वो गेम पपी को सबसे ज़्यादा पसंद है। डी, वॉट डू द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द लास्ट स्टैंजा मीन्स? बच्चों जो हमने पोएम पढ़ी थी उसमें ये जो लास्ट स्टैंजा था हमारी पोएम का, ये वाला लास्ट स्टैंजा, यहाँ पे जो लास्ट स्टैंजा है उसका मीन हमें बताना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है मैं सिर्फ उसे ही रीड कर रही हूँ। द पपी इज़ काइंड दो इट इज़न गुड लुकिंग। यानी कि जो पपी है वो काफ़ी दयालु है, सो इससे कोई मैटर नहीं है कि वो देखने में कैसा लगता है। नेक्स्ट है ई, व्हाट इज़ द पोएट सॉरी अबाउट? सो बच्चों इसका मतलब ये है कि पोएट किस चीज़ के लिए सॉरी फील करता है। आंसर, द पोएट फील्स सॉरी बिकॉज द पपी विल ग्रो इनटू हॉरिड एंड नॉइजी डॉग। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे बच्चों देखिए ये नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। आपको रेफरेंस के लिए कंटेक्स्ट दिया, मतलब 2 लाइंस दी है, आपको उन्हें रीड करना है और उसी से रिलेटेड आंसर आपको देना है। ए, ही इज़ द किटन ऑफ अ डॉग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट ही इज़ ऑल एगॉग। तो ये दोनों लाइनें हमने समझ ली थी पोएम में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 1 है, हु इज़ ही इन दिस लाइन? आंसर, पपी इज़ ही इन दिस लाइन। इस लाइन में पपी ही है। सेकंड है, वाई इज़ ही द किटन ऑफ अ डॉग? आंसर, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज एगॉग। थर्ड, what does he do when he's all agog? When he's all agog, he forever seeking something new to chew. बच्चों एगॉग का मतलब आपको मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में कि एगॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना। बी, एंड व्हेन द गार्डनर कम टू सी ही शो टू ब्लेम ममा और मी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 1, What will the gardener see? गार्डनर क्या देखता है? द गार्डनर विल सी द डिस्ट्रॉयड ट्यूलिप गार्डन। अब जब गार्डनर आके देखता है तो क्या देखता है? जो ट्यूलिप गार्डन जो था उसे पपी ने पूरा बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो उसी को देखता है। नेक्स्ट है नंबर 2, वाई विल द गार्डनर ब्लेम द पोएट और हिज मदर? तो मतलब कि गार्डनर जो है जब वो डिस्ट्रॉयड गार्डन देखता है तो
किसको? मम्मी को और पोएट को। पोएट और उसकी मम्मी को ब्लेम क्यों करता है? आंसर है द गार्डनर विल थिंक, गार्डनर सोचता है दैट द कंडीशन ऑफ द गार्डन डन बाय पोएट एंड हिज मदर, कि मतलब जो गार्डन की ये जो कंडीशन है, ये जो गार्डन ख़राब हो गया है, बर्बाद हो गया है, ये पोएट और उसकी मम्मा का ही काम है। नेक्स्ट नंबर 3 है ये, हु हैज़ कमिटेड द मिसचीफ, हाउ डू यू नो? तो ये जो कंडीशन थी ये किसने की थी और आपको ये कैसे पता लगा? आंसर द पपी हैज़ कमिटेड द मिसचीफ। तो ये जो भी गलती थी, यानी ये जो गार्डन जो बर्बाद हुआ था, ये हरकत ये पपी ने की थी। ही रोम्स अबाउट द ट्यूलिप बेड। आपको कैसे पता लगा कि वो क्या करता है? ट्यूलिप बेड के ऊपर कूदा फांदी करता है। ही च्यो द फ्लावर्स, तो वो जो क्यारी है उसके सारे फ्लावर्स को वो चबाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट वॉन्ट द पपी टू ग्रो अप, डिस्कस इन क्लास। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, द पोएट डज नॉट वॉन्ट, पोएट नहीं चाहता द पपी टू ग्रो अप, कि वो पपी बड़ा हो, डिस्कस इन क्लास। तो आंसर है द पोएट डज नॉट वॉन्ट द पपी टू ग्रो अप बिकॉज वंस इट ग्रोज इट वुड बिकम अ हॉरिड एंड नॉइजी डॉग। जो पोएट है वो नहीं चाहता कि पपी बड़ा हो, क्योंकि जब अगर वो एक बार बड़ा हो गया ना तो वो बहुत ही देखने में भयानक और बहुत नॉइज़ करने वाला डॉग बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आप इनमें वीडियो पॉज कर करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप किड्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ना समझ में आई हो तो एक बार और इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। गुड बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।